तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवान परशुराम vs सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता देता हूँ कि इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। भगवान परशुराम भगवान नारायण के अवतार थे, इसलिए उनको कोई नहीं हरा सकता था। और कर्ण एक योद्धा थे और किसी योद्धा की भगवान से कंपैरिजन नहीं की जा सकती थी। इस वीडियो में मैं सिर्फ भगवान परशुराम के मनुष्य रूप को कर्ण के मनुष्य रूप से कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। ये दोनों एक दूसरे के शिष्य और गुरु थे। भगवान परशुराम कर्ण के गुरु थे। सबसे पहले इनके कंपैरिजन में हम गुरुओं की बात कर लेते हैं। तो भगवान परशुराम जी के गुरु थे भगवान शिव शंकर यानी भगवान महादेव, और कर्ण के गुरु थे भगवान परशुराम। इस चीज़ में भी भगवान परशुराम कर्ण से बहुत ज़्यादा आगे थे, क्योंकि भगवान परशुराम के गुरु थे स्वयं महादेव। अगली बात कर लेते हैं अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। तो भगवान परशुराम को उनकी समग्र विद्या भगवान परशुराम जी ने शिव जी से ली थी और ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र जी से। भगवान परशुराम जी के पास कई सारे दिव्यास्त्र थे। माना जाता है भगवान शिव शंकर ने अपने सभी दिव्यास्त्र भगवान परशुराम जी को दे दिए थे। भगवान परशुराम जी के पास दिव्य परशु जिसका कभी भार खाली नहीं जाता था, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरास्त्र, भार्गवास्त्र, इंद्रास्त्र जैसे कई सारे दिव्यास्त्र थे। और ये भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी के पास दुनिया के सभी दिव्यास्त्र थे। और अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण को उसकी शिक्षा भगवान परशुराम जी ने दी थी। और ऐसा माना जाता है कर्ण को कई सारे देवताओं और राक्षसों ने भी अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे। और महाभारत में इसका मेंशन मिलता है कि भगवान परशुराम जी ने अपने सभी दिव्यास्त्र कर्ण को दे दिए थे। इसलिए कर्ण के पास भी पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरास्त्र, भार्गवास्त्र, सर्पमुखी अस्त्र जैसे अस्त्र शस्त्र थे। और कर्ण के पास वाशी शक्ति भी थी। लेकिन फिर भी अस्त्रों शस्त्रों के बारे में बात की जाए तो भगवान परशुराम जी कर्ण से आगे थे। अगली बात कर लेते हैं मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में। तो भगवान परशुराम जी का मेंटल स्ट्रेंथ इतना था कि उन्होंने 4 युगों तक तपस्या की थी, जिससे उनका मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो चुका था। भगवान परशुराम भगवान नारायण के अवतार थे, इसीलिए उनका मेंटल स्ट्रेंथ कर्ण से बहुत ज़्यादा था। अब बात कर लेते हैं कर्ण से। कर्ण के पास भी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ था। उनको श्राप मिला था कि वो अपने ब्रह्मास्त्र और अपने सभी दिव्यास्त्र को चलाना भूल जाएंगे। फिर भी कर्ण ने 2 बार ब्रह्मास्त्र का वाहन कर लिया था इस चीज़ में। लेकिन भगवान परशुराम कर्ण से बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में। तो भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे और भगवान परशुराम के पास बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। उनका फिजिकल स्ट्रेंथ किसी भी योद्धा से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। उन्होंने भगवान हनुमान जी से युद्ध किया था और वो युद्ध ड्रॉ रहा था। भगवान हनुमान ने भी माना था कि भगवान परशुराम को हराया नहीं जा सकता। इससे हमें पता चलता है भगवान परशुराम का फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा था। कर्ण का फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा था। कर्ण ने एक बार पूरी पृथ्वी को 4 अंगुल ऊपर उठा दिया था। कर्ण ने अनडिफिटेबल जरासंध को युद्ध में हराया था। कर्ण ने भीम को युद्ध में हराया था। लेकिन फिर भी भगवान परशुराम फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में भी कर्ण से बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेशल पावर्स की। तो कर्ण की स्पेशल पावर की बात की जाए तो कर्ण के पास थे उसके दिव्य कवच कुंडल, जिनको भेद पाना असंभव था। कोई भी अस्त्र शस्त्र उनको भेद नहीं सकता था। और भगवान परशुराम की बात की जाए तो भगवान परशुराम जी को वरदान था कि वो अमर रहेंगे। और उनके पास एक दिव्य परशु भी था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। इस मामले में ये दोनों बराबर हैं। अब बात कर लेते हैं अगर इन दोनों का युद्ध होता तो क्या होता। तो इसका सिंपल सा आंसर है भगवान परशुराम बहुत ही इजीली कर्ण को पराजित कर देते, वो भी उसके कवच कुंडलों के साथ। हाँ, ये बात भी गलत नहीं है कि भगवान परशुराम कर्ण के कवच को नहीं काट सकते थे। भगवान परशुराम, भगवान श्री कृष्ण या फिर कोई भी योद्धा या फिर कोई भी देवता कर्ण के कवच को नहीं काट सकता था। यहाँ तक कि भगवान भी कर्ण के कवच को नहीं काट सकते थे, ऐसा खुद भगवान ने ही कहा था। लेकिन भगवान परशुराम भगवान थे और समय का कंट्रोल उन्हीं के हाथों में था, इसलिए वह कर्ण के कवच कुंडलों से उसको वंचित कर देते, फिर उसका वध कर देते। उनके पास कई सारे रास्ते थे कर्ण का वध करने के, और हर चीज़ में वह कर्ण से काफ़ी ज़्यादा आगे थे। बल, बुद्धि, हर चीज़ में वह कर्ण से आगे थे। और अस्त्र शस्त्र में भी वो कर्ण से आगे थे। हर कंपैरिजन में भगवान परशुराम कर्ण से ज़्यादा शक्तिशाली थे। इसलिए इस वीडियो से हमें पता चलता है कि भगवान परशुराम कर्ण से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो आपको कौन सा वॉरियर ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।